प्रधानमंत्री 28 मई को नवनिर्मित संसद भवन का करेंगे उद्घाटन, सेंगोल भी स्थापित करेंगे। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक उत्तराखंड में, लिंग और भ्रष्टाचार विषय पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ में घर बैठे बनेगा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में दी जानकारी। और छत्तीसगढ़ के खुलेंगे 24 खेलो इंडिया सेंटर, खेल संचालनालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच हुआ MOU। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं दिबागनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई नई दिल्ली में नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सेंगोल को ग्रहण कर नए संसद भवन में स्थापित करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए व्यापक तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेंगोल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में स्थापित भी करेंगे। सेंगोल भारतीय सभ्यता के मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर उन श्रमिकों का भी खास तौर पर सम्मान किया जाएगा जिन्होंने अपने श्रम से भारत के लोकतंत्र के इस नए मंदिर को बेहद कम समय में भव्य रूप देकर तैयार किया है। तो 28 मई को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और सेंगोल को लेकर भी आपको बता दें कि सेंगोल को ग्रहण कर नए संसद भवन में स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सेंगोल के साथ जो हमारी सभ्यता और परंपरा जुड़ी हुई है उसको भी देखते हुए काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण होगा जब प्रधानमंत्री सेंगोल को ग्रहण कर नए संसद भवन में स्थापित करेंगे। तो ऐसे में तमाम तैयारियां 28 मई के लिए नवनिर्मित संसद भवन का जो उद्घाटन समारोह है उसके लिए शुरू हो चुकी है। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक आज उत्तराखंड में टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में आयोजित की गई। इस बैठक में लिंग और भ्रष्टाचार के विषय पर चर्चा की गई। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपने संबोधन में कहा कि एक अच्छी सरकार की परिभाषा उसके द्वारा अपने लोगों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों से निर्धारित होती है। लेखी ने जनधन खाता, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, DBT के साथ साथ महिला सशक्तिकरण जैसे योजनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों पर चर्चा की। इस दौरान स्व सहायता समूह की रजनी रावत ने खुशहाल उत्तराखंड में स्व सहायता समूह की सफलता से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। वहीं G20 देशों के विदेशी प्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि महिलाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। आयोजन के दौरान भ्रष्टाचार रोकने और महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल पर लघु फिल्में भी दिखाई गई। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड बनवाने के लिए अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ने लोगों के लिए घर बैठे राशन कार्ड बनवाने की सुविधा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। बताया गया है कि राशन कार्ड बनाने की सुविधा भी मितान योजना में शामिल करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए लोगों को 14545 नंबर पर फोन लगाना होगा, जिसके बाद प्रतिनिधि मितान आपके घर पहुंचेगा और फिर जरूरी दस्तावेज लेने के बाद राशन कार्ड घर पर ही मिल जाएगा। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि अब हमने राशन कार्ड को भी मितान योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। घर बैठे कॉल करें और मितान बुलाएं, घर बैठे ही बन जाएगा आपका राशन कार्ड।
दरअसल प्रदेश के 14 नगर निगमों में शुरू किए गए मितान योजना में राशन कार्ड बनाने के लिए लोगों को टोल फ्री नंबर में कॉल करना होगा। इसी नंबर पर मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बनाने की सुविधा घर बैठे मिलती है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के द्वारा कराए गए सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनका अब तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीपीएल की पात्रता रखते हैं लेकिन उन्हें एपीएल कार्ड ही मिल पाया है। ऐसे में जनता की सुविधा को देखते हुए व्यवस्था मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के 24 खेलो इंडिया सेंटर के लिए गुरुवार को खेल संचालनालय और भारतीय खेल प्राधिकरण साई के बीच एमओयू हुआ है। खेल संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा और भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक विष्णु सुधाकर ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में 24 जिलों के विभिन्न खेलों के लिए 24 खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति 3 चरणों में दी है। बताया गया है कि प्रथम चरण में नारायणपुर में मलखंब, बीजापुर में तीरंदाजी, शिवतरई बिलासपुर में तीरंदाजी, गरियाबंद में वॉलीबॉल, सरगुजा में फुटबॉल, जशपुर और राजनांदगांव में हॉकी सेंटर की स्वीकृति दी गई, जिसके लिए प्रत्येक सेंटर के लिए 7 लाख रुपए जारी किए गए थे। इसी तरह द्वितीय चरण में 7 जिले जिसमें बालोद में वेट लिफ्टिंग, बलौदाबाजार में फुटबॉल, पाटन दुर्ग में कबड्डी, रायपुर में वेट लिफ्टिंग, रायगढ़ में बैडमिंटन, सुकमा में फुटबॉल और कांकेर में खो खो सेंटर की स्वीकृति दी गई है। जबकि तृतीय चरण में 10 जिले जिसमें बस्तर में हॉकी, धमतरी में कुश्ती, जांजगीर चांपा में हॉकी, कोरबा और बलरामपुर में फुटबॉल, बेमेतरा में कबड्डी, दंतेवाड़ा में तीरंदाजी, महासमुंद में तीरंदाजी, मुंगेली और सूरजपुर में फुटबॉल के खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति मिली है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 9 साल पूरे करने जा रहे हैं। इन 9 सालों में केंद्र सरकार ने कई जनहितैषी योजनाएं शुरू की है। इन्हीं में से एक योजना आयुष्मान भारत योजना है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से लोगों को महंगे इलाज से राहत मिल रही है। दुर्ग जिले के शासकीय व निजी अस्पतालों में इस योजना से सैकड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना के माध्यम से मरीज हृदय रोग से लेकर किडनी तक की गंभीर बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं। जिला चिकित्सालय में इलाज करवा रहे मरीज के परिजनों ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। और यहाँ जिला अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से मेरी माँ का इलाज सरकार के द्वारा सहयोग के से हो रहा है। और मेरी माँ को हार्ट में थोड़ा परेशानी था, जिसमें अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो थोड़ी राशि अपने जेब से एकत्रित करके मेरे को करना पड़ता है। सरकार के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड बनाया गया है उसके द्वारा मेरी माँ का इलाज संपूर्ण रूप से हो रहा है, डॉक्टर की देखरेख में हो रहा है। बहन को ब्लड का दिक्कत था तो ब्लड चढ़ाने के लिए 5 ग्राम हीमोग्लोबिन था तो यहाँ पे आए तो हुआ काम आयुष्मान कार्ड से सारा प्रोसेस हुआ। और नहीं होता तो दिक्कत तो होता ही। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने बताया कि इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक जिले में 11 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और इसके तहत इलाज के लिए 92 निजी और शासकीय अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है। आयुष्मान योजना जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है और हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना जो है इसके अंतर्गत हम जो उपचार करते हैं, इसमें हमारे टोटल जो है वो 92 अस्पताल पंजीकृत हैं, जिसमें 41 जो हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और 51 जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इन सभी अस्पतालों में ये हितग्राही जितने रहते हैं जिनके पास कार्ड बना रहता है इनको लाभ मिलता है। अभी हमारे पास करीब 11 लाख कार्ड बन चुके हैं और हमारा लक्ष्य 16 लाख का है। उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज स्मार्ट कार्ड के माध्यम से किया जाता है, जिसमें बीपीएल के लिए अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए तथा एपीएल के लिए 50,000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी का असर जारी है। नौतपा के पहले दिन तेज गर्मी ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग ने जहां जांजगीर चांपा जिले में हीट वेव की चेतावनी जारी की थी, वहीं रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली में लू जैसे हालात बन गए थे। वहीं नौतपा के दूसरे दिन के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बताया गया है कि प्रदेश में 3-4 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी, लेकिन तेज गर्मी का असर जारी रहेगा और आज प्रदेश का अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देर शाम या रात में तेज गर्जना के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अब कुछ खबरें जिलों से। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि किसानों और वनोपज संग्राहक परिवारों का आय दोगुनी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। उन्होंने कबीरधाम जिले के ग्राम बम्हनी, धमकी, नयापारा, मड़मड़ा, छाटा, झलका और बेरूटोला में आयोजित भेंट मुलाकात के दौरान ये बातें कही। उन्होंने क्षेत्र के विकास की दिशा में ग्रामीणों से सुझाव भी मांगे और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना का फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि जिले के विकास के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र की संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में सेल कर्मियों की 39 महीने की एरियर्स ग्रेचुइटी, साइलिंग, एचआरए, नाइट शिफ्ट अलाउंस सहित वेज रिवीजन आदि शामिल है। इसे लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और बीएसपी प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। इस धरना प्रदर्शन को इंटक, C2, HMS, एकतू और इस्पात श्रमिक मंच आदि ने समर्थन दिया है। जांजगीर के बीटीआई चौक पर भाजपा महिला मोर्चा ने शराबबंदी और 2000 करोड़ के शराब घोटाले के विरोध में चक्का जाम किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी और दर्जनों पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद रहे। महिला मोर्चा की जिला प्रभारी पुनीत डहरिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने पर 100 दिनों के भीतर शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन 4.5 साल बाद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली के विरोध में जिला स्तरीय आंदोलन किया गया है। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मंडल स्तर पर भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निर्देशानुसार पंचप्रण में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में केंद्रीय सुरक्षा बल भिलाई के स्थापना दिवस के मौके पर 4 दिवसीय CISF मैत्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 4 पुल बनाए गए, प्रत्येक पुल में 4-4 टीमों को शामिल किया गया है। स्पर्धा का शुभारंभ CISF छत्तीसगढ़ के महानिरीक्षक संजय प्रकाश ने किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री 28 मई को नवनिर्मित संसद भवन का करेंगे उद्घाटन, सिंगोल भी स्थापित करेंगे। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक उत्तराखंड में, लिंग और भ्रष्टाचार विषय पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ में घर बैठे बनेगा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में दी जानकारी। और छत्तीसगढ़ के खुलेंगे 24 खेलो इंडिया सेंटर, खेल संचालनालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच हुआ MOU। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।